हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट योर ऑन चैनल इन्फिनिटी क्लासेस भिलवाड़ा पर। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है रेशियो एनालिसिस और अकाउंटिंग रेशियोज़। सीबीएसई एज वेल एज आरबीएसई दोनों ही बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी अच्छा चैप्टर है। स्टूडेंट्स, रेशियो का मीनिंग होता क्या है, सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं। तो बेसिकली मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स इज नोन एज रेशियो। कोई भी दो नंबर के बीच में कोई भी मैथमेटिकल रिलेशनशिप अगर हम फाइंड करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेशियो कहेंगे। जैसे डेब्ट अपॉन इक्विटी, तो ये डेब्ट बिजनेस का और इक्विटी का जो रेशियो है ये डेब्ट इक्विटी रेशियो बन गया। यानी कि कोई भी दो नंबर के बीच में हम लोग कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेशियो एनालिसिस कहेंगे। हिंदी में अगर हम इसको कहें, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो यूजफुल होने वाला है, तो हिंदी में ये होगा कि कोई भी दो गणितीय संख्याओं के मध्य जो संबंध होता है, दो संख्याओं के मध्य गणितात्मक संबंध जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनुपात विश्लेषण। हिंदी में इसका नाम क्या रहेगा, अनुपात विश्लेषण या लेखांकन अनुपात, एक ही बात है, कुछ भी कह सकते हैं अपन। एक और इसका डिफाइन है, इट इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इन अ बिजनेस। बेसिकली हम लोग अकाउंटिंग रेशियोज की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने पार्टनरशिप में भी रेशियोज देखे थे, वो पार्टनरशिप के रिगार्डिंग थे, वो भी रेशियोज ही हैं। और ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फाइनेंशियल रेशियोज की, अकाउंटिंग रेशियोज की। बिजनेस के अंदर तो कोई भी फैक्टर्स के बीच में हम स्टडी कर रहे हैं, किसके रिलेशनशिप को, अमंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स। फाइनेंशियल फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप जो हम स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज या रेशियो एनालिसिस कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ रेशियोज। रेशियोज को हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक्सप्रेस करते हैं प्योर रेशियोज के अंदर। अभी प्योर रेशियोज या शुद्ध अनुपात होता क्या है, तो बेसिकली जब हम लोग किसी रेशियो को इस फॉर्मेट में लिखते हैं 2:1 या हमने लिखा 3:2, तो ये जो प्रेजेंट करने का तरीका है कि हम लोग रेशियो को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2:1 और 3:2 ये एक प्रेजेंट करने का तरीका है, इसको हम लोग बोलते हैं प्योर रेशियोज। फिर आता परसेंटेज की फॉर्मेट में, जैसे जीपी का रेशियो होता है, जीपी रेशियो, जीपीआर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, वो होता है जीपी अपॉन सेल्स बेसिकली और इंटू 100 हम लोग करते हैं। सपोज ये 25% आया, तो जब इसको हम लोग परसेंटेज के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा क्या रहेगा, परसेंटेज रहेगा। और रेट या टाइम्स के बेसिस पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो 3 टाइम्स जैसा आ गया, किसी पर्टिकुलर आइटम का 3 टाइम्स है। तो ये तरीके होते हैं रेशियोज को प्रेजेंट करने के अलग अलग। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रेजेंट कर सकते हैं प्योर रेशियोज के फॉर्मेट में, लाइक 2:1, 3:2, परसेंटेज के फॉर्मेट में लाइक जीपीआर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। और वो जब हम परसेंटेज में इसको रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं तो इंटू 100 हमेशा होगा, तो वो परसेंटेज के फॉर्मेट में आएगा। और रेट या टाइम्स के बेसिस पर, दर या गुने के आधार पर, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो ये क्या है, रेट और टाइम्स के बेसिस पर हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, वो है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियोज या इम्पोर्टेंस ऑफ रेशियो। हम लोग क्यों रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो बेसिकली इसके कुछ पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट, टू नो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। हमें बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी जाननी होती है कि हम बिजनेस में कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कितना लॉस है। हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होता है, सेल्स, उसके बेसिस हम कितना प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, ये कैलकुलेट करने के लिए, ये फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, ताकि हमारा सेल्स के ऊपर हमें कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न हो रहा है, नेट प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है, रेशियोज के बेसिस पर पता चलती है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, टू नो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। हम बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारे पास लिक्विडिटी पोजीशन कितनी है, हम बिजनेस को शॉर्ट टर्म के लिए रन कर रहे हैं तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, यानी कि हमारे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है, कितना हमें रिक्वायर्ड होगा, वर्किंग कैपिटल हमारी कितनी है, वो सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं। उन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए हम रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। थर्ड इज़ टू नो लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है
कैश पोजीशन, हमारे पास कितना कैश या कैश इक्विवेलेंट अवेलेबल है, ताकि हम उस कैश और कैश इक्विवेलेंट से शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ का हम पेमेंट कर सकते हैं, यानी हमारे पास कैश की अवेलेबिलिटी कितनी है, तो वो भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं। टू नो प्रॉफिटेबिलिटी, 2 बार हो चुका है, सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट है टू नो सॉल्वेंसी, बिजनेस की सोल्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं शोधन क्षमता। इसका मतलब जैसे डेब्ट इक्विटी रेशियो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास इक्विटी कितनी और डेब्ट कितनी है, या हम असेट्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो असेट्स हमारी जो है सेल्स पे कितना % उसका कवर करती है, ये सारी चीज़ें सॉल्वेंसी को शो करती है। तो लॉन्ग टर्म रेशियोज होते हैं ये, और बिजनेस की एफिशिएंसी, सॉल्वेंसी यानी शोधन क्षमता के बारे में जानकारी देते हैं कि हमारे पास जो डेब्ट है उनका रिपेमेंट करने के लिए सफिशिएंट फंड है या नहीं है। फिर है हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी, हम लोग इंटर डिपार्टमेंट कंपैरिजन करें या 1 ईयर टू अनदर ईयर कंपैरिजन करें, उसके लिए कंपैरिजन करने के लिए रेशियोज जरूरी होते हैं कि पिछले साल का जैसे ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, इस साल का हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, या नेट प्रॉफिट पिछले साल कितना था, इस साल कितना है। तो उन दोनों ईयर्स में आपस में कंपैरिजन ईजी हो जाता है, और अगर इंक्रीमेंट हुआ है तो उसके पीछे भी हमें रीज़न पता होंगे, और डाउनफॉल आया तो उसके पीछे भी हम उसके कारण को जानेंगे कि क्यों डाउनफॉल आया। तो यानी कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आता है टू नो ROI। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टर्स होते हैं बेसिकली वो हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न मिलेगा, तो वो भी इस रेशियोज़ को चेक करते हैं कि कंपनी के ROI कितने % है, हम अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना % रिटर्न मिलेगा, तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है। नेक्स्ट टू नो फाइनेंशियल कंडीशंस, बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशंस, कितने डेब्ट हैं, कितने इक्विटीज़ हैं, कितने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ हैं, कितने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं, उसके बारे में ये हमें जानकारी देते हैं। नेक्स्ट फॉर ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस बेसिकली ईयर बाय ईयर कंपैरिजन होता है, जैसे कि हमने कंपैरेटिव स्टडी में देखा था कि कंपैरेटिव स्टडी में हेल्पफुल होते हैं, ऐसे ये ट्रेंड एनालिसिस जो होते हैं कि बेस ईयर के बेसिस में आने वाले ईयर्स में कितना चेंजेस आ रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसमें भी हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, कंपनी कितना % डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ये भी रेशियोज कैलकुलेट होते हैं, DPS, EPS, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। तो उसमें कंपनी को डिसाइड करने में हेल्प होती है कि हम कितना % डिविडेंड देंगे, कितना % होल्ड करेंगे रिटर्न अर्निंग के रूप में, तो ये चीज़ें वहाँ पर ज़रूरी हो जाती है। नेक्स्ट आता है फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आज कोई भी इन्वेस्टर्स है तो कंपनी के हर रेशियोज़ को चेक करता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना है, PE रेशियो कितना है, ROI कितना है, ये सब चीज़ें देख के ही कोई कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, बाकी बिना एनालिसिस के वो इन्वेस्ट नहीं करता है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए भी रेशियोज़ क्या होते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो ये सारे क्या थे, ऑब्जेक्टिव या इंपोर्टेंस थे रेशियो एनालिसिस के। फिर आते हैं लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस, जो रेशियो एनालिसिस है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन सी लिमिटेशंस आती है। फर्स्ट वन इज डिफरेंस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़। ईयर बाय ईयर अगर हम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को चेंज करेंगे, या हम जब कंपैरिजन की बात कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, या एक ऑर्गेनाइजेशन का कंपैरिजन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग पॉलिसी सबकी अलग अलग हो सकती है, बिकॉज अकाउंटिंग बहुत सारी तरह की जाती है, बहुत सारी पॉलिसीज इसमें यूज़ की जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो है कंपेरिजन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ये एक लिमिटेशन हो गई। सेकेंड इज फॉल्स रिजल्ट, बहुत सारी बार जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंफॉर्मेशंस होती है वो करेक्ट नहीं होती है, और करेक्ट इन्फॉर्मेशंस अगर नहीं होगी तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो क्या होंगे, फॉल्स होंगे, बिकॉज बहुत सारी बार डेटा एस्टिमेट कर लिए जाते हैं, एक्चुअल डेटास अवेलेबल नहीं होते हैं। विंडो ड्रेसिंग, अभी हमने बात करी कि फॉल्स रिजल्ट होते हैं, तो उसके पीछे रीज़न है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है दिखावटी। बैलेंस शीट में असेट्स एक्चुअल 2 लाख की है लेकिन उसको 20 लाख पे शो कर रखा है, तो ये क्या कहलाता है, विंडो ड्रेसिंग कहलाता है। यानी एक्चुअल में जो असेट्स हैं उसकी वैल्यू को इंक्रीज करके बुक ऑफ अकाउंट्स में दिखाना विंडो ड्रेसिंग है, तो ये एक लिमिटेशन हो गई। लैक ऑफ एक्चुअल स्टैंडर्ड्स, कोई भी एक्चुअल स्टैंडर्ड्स या पैरामीटर्स नहीं बने हुए हैं रेशियो कैलकुलेशन के लिए कि हाँ इसी स्टैंडर्ड में हमें रेशियोज़ कैलकुलेट करने हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग बेसिस पे रेशियोज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है इसका। नेक्स्ट है सिंगल रेशियो इज़ वैल्यूलेस, अगर एक सिंगल रेशियो है तो उसको कोई सेंस नहीं है, उसका कंपैरिजन अगर करना है तो हमें किसी दूसरे रेशियोज़ के साथ या दूसरे फैक्टर्स के साथ हमें उसको कंपेयर करके देखना पड़ेगा, सिंगल रेशियो वैल्यूलेस हो जाता है। नेक्स्ट वन इज ओनली वन मेथड ऑफ एनालिसिस, यहाँ पर एनालिसिस का केवल यही मेथड है रेशियो एनालिसिस, तो सिंगल मेथड से कोई एनालिसिस नहीं किया जा सकता, इसके साथ दूसरे एनालिसिस भी होने चाहिए जिसमें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस हो गया, है ना,
कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस हो गया, ट्रेंड एनालिसिस हो गया, उनको भी साथ में अगर अपन यूज़ करेंगे तो ही कुछ कंक्लूसिव डिसीजंस लिया जा सकता है। लैक ऑफ नॉलेज, अगर किसी बंदे को, किसी पर्सन को प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो वो इन रेशियोज़ को यूज़ नहीं कर पाएगा या वो इनको असर्टेन या कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। और ओनली क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यहाँ पर केवल क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को ही स्टडी किया जाता है, क्वालिटेटिव फैक्ट्स को इग्नोर कर दिया जाता है, क्वालिटेटिव फैक्ट्स का कोई रेशियो कैलकुलेशन नहीं होता है। तो बेसिकली सारी हमारी क्या थी, लिमिटेशंस थी। चलिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज़, यानी कि अनुपातों का वर्गीकरण हम लोग कर रहे हैं कि किस किस तरह से हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। बेसिकली स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन और फंक्शनल क्लासिफिकेशन, हम रेशियोज़ को दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक वर्गीकरण और फंक्शनल क्लासिफिकेशन कार्यात्मक वर्गीकरण। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन का जो बेसिस होता है वो बैलेंस शीट और P&L स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट होता है। तो इसको हम लोग बेसिकली डिवाइड करेंगे बैलेंस शीट रेशियोज, इनकम स्टेटमेंट रेशियो और मिक्स्ड रेशियोज। बैलेंस शीट रेशियोज क्या होंगे, जिसमें बैलेंस शीट के आइटम्स में रेशियो कैलकुलेट होगा, जैसे डेब्ट और इक्विटी का रेशियो हो गया, असेट्स फिक्स असेट्स और करंट असेट्स का रेशियो अगर हम लोग कैलकुलेट करते वो हो गया, असेट्स टू डेब्ट रेशियो हो गया, डेब्ट टू असेट्स रेशियो हो गया। यानी बैलेंस शीट के आइटम्स को लेकर अगर हम लोग रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो बैलेंस शीट रेशियोज होंगे। इनकम स्टेटमेंट रेशियोज, यानी हम लोग इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स को लेकर रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं तो इनकम स्टेटमेंट रेशियोज हैं। और मिक्स्ड रेशियो, जिसमें एक आइटम बैलेंस शीट का और एक आइटम इनकम स्टेटमेंट का, या एक आइटम इनकम स्टेटमेंट का दूसरा आइटम बैलेंस शीट का होता है। तो जब दोनों स्टेटमेंट्स के बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दोनों के साथ में कोई कंपोनेंट्स को, कोई फैक्टर्स को लेकर हम लोग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो वो मिक्स्ड रेशियोज होंगे। फिर आता फंक्शनल क्लासिफिकेशन, यानी कि कार्यात्मक वर्गीकरण। ये इन्वेस्टर्स या अपने अपने अकॉर्डिंग जो रेशियो कैलकुलेट करते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रेशियोज कैलकुलेट होते हैं। तो बेसिकली हमारे मेनली रेशियो यही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। सबसे पहले आता है लिक्विडिटी रेशियो। मेन जो टॉपिक्स हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एंड लास्ट इज इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियोज। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है रेशियोज का। लिक्विडिटी रेशियोज में दो रेशियो हम लोग पढ़ने वाले हैं, करंट रेशियोज एंड लिक्विड क्विक और एसिड टेस्ट रेशियो, इसके दो हैं। उसके बाद सोल्वेंसी रेशियो या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रेशियोज आते हैं, इसमें 5 हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, डेब्ट टू टोटल असेट्स रेशियो, या इसी को हम सोल्वेंसी रेशियो भी कहेंगे। डेब्ट टू टोटल असेट्स रेशियो का ही दूसरा नाम सोल्वेंसी रेशियो। सब टाइटल का नाम भी, मेन जो टाइटल है वो भी सोल्वेंसी है, और इसके अंदर जो टाइटल आ रहा है उसमें भी सोल्वेंसी रेशियो आता है। अगर आपसे कैलकुलेट सोल्वेंसी रेशियो तब तो ये फॉर्मूला है, कैलकुलेट सोल्वेंसी रेशियोज तब ये सारे कैलकुलेट करने हैं। सिंगल रेशियो पूछा है तो ये बहुत सारे रेशियो पूछे तो ये सारे कैलकुलेट करने हैं, है ना। ये ध्यान रखना, वर्ड्स को आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो पता चलेगा क्या क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे चाहता है। फिर है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फिर आता है एक्टिविटी रेशियोज, जिसमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियोज। उसके बाद हम इधर आते हैं करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल या क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। स्टूडेंट्स जो ये था डेटर्स टर्नओवर रेशियो 3rd नंबर का, इसको हम लोग डेटर्स की जगह ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, आजकल ज़्यादा वर्ड यूज़ आएगा तो यहाँ पर डेटर्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। जैसे हमने यहाँ लिखा ट्रेड पेबल या क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड और टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो। ये बेसिकली कौन से रेशियोज थे, एक्टिविटी रेशियोज थे। फिर आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के ऊपर कि प्रॉफिटेबिलिटीज़ में कौन कौन से रेशियो हमें कैलकुलेट करने हैं। तो उसमें सबसे पहला आएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड। तो बेसिकली ये रेशियोज़ हैं हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटीज़ के। और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियोज़ में बेसिकली 4 रेशियो हम लोग देखने वाले हैं, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, डीपीएस डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो 3rd एंड 4th इज प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो। तो ये इस चैप्टर में कुल मिला के हमें रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। बेसिकली 2 यहाँ पर हो गए, 5 7 7 और 4 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 4 5 6 26 27 रेशियोज़ हमें टोटल स्टडी करने हैं। इनके फॉर्मूले हैं, पूरा का पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आप लोगों को उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, फॉर्मूला लर्न होगा, तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आ जाए उसको आप सोल्व आउट कर पाएंगे, है ना। तो ये बेसिकली रेशियोज़ हैं। आप चाहें तो अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर ले, फिर हम लोग इनको 1 बाय 1 देखने वाले हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला रेशियो था हमारा लिक्विडिटी रेशियो। इसके बारे में
यहाँ पर हमें मेनली दो तरह के रेशियो पढ़ने हैं। फर्स्ट रेशियो है करंट रेशियो एंड सेकेंड है लिक्विड क्विक, या इसी को हम लोग कहेंगे एसिड टेस्ट रेशियो। तो ये पहला है करंट रेशियो और दूसरा है लिक्विड क्विक या एसिड टेस्ट रेशियो। इनके फॉर्मूले की बात करें तो करंट रेशियो जो होगा CR वो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको और ध्यान रखना है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL, क्योंकि क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल की रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन होगी, तो उससे कभी हो सकता है CA नहीं पता हो, वर्किंग कैपिटल और करंट लायबिलिटीज़ दे दी जाए, या फिर CL और वर्किंग कैपिटल दे दी जाए, CA फाइंड करना हो, तो ये हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर पाएंगे। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू क्या होता है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ होता है। अब यहाँ पर करंट एसेट्स क्या क्या है? तो बेसिकली कैश एंड बैंक, मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा, कैश बैंक, देन डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, बेसिकली ये हमारी क्या होते हैं? करंट एसेट्स होती है। जो स्टॉक हम लोग लिख रहे हैं इसको इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं, इसमें फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल सब कुछ आएगा, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसमें आ जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स इसमें आएंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हमने किसी को दे रखा है तो वो वाली बात हो रही है यहाँ पर, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। हमने किसी को शॉर्ट टर्म के लिए यानी 12 मंथ से कम के लिए या 12 मंथ के लिए हमने अगर इसको प्रोवाइड किया है तो इसमें आएगा। इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, एक्रूड इनकम हो गई, एडवांस पेमेंट हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, ये सारी हमारी करंट असेट्स हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली ये करंट असेट्स हमें ध्यान में रखनी है। ऐसे ही हमारी कुछ करंट लायबिलिटीज़ भी होती है CL, जिसमें बैंक ओडी, ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड बोरोइंग्स हो गए, है ना। इसके अलावा क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल हो गया, ठीक है। इसके अलावा अनअर्न्ड इनकम, ये सारी चीज़ें क्या होगी? करंट लायबिलिटीज़ में मानी जाएगी। और भी कुछ चीज़ें हो सकती है, जैसे करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, अगर अभी मैच्योरिटी हो गई वो शॉर्ट टर्म में, तो उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा करंट लायबिलिटीज़ में। अगर कोई अनपेड डिविडेंड है तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। कॉल्स इन एडवांस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये इसी में आएंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं जो इसमें करंट लायबिलिटीज़ में आती है। जब हमें करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ पता चल जाए कि ये करंट असेट्स होती है और ये करंट लायबिलिटीज़ होती है, तो रेशियो कैलकुलेट करना इजी होता है। और करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ अगर आपको नहीं पता है तो आप बैलेंस शीट को थोड़ा सा ढंग से एनालिसिस करें कि बैलेंस शीट में कौन सी चीज़ कहाँ लिखी जाती है। आप एक बार बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपकी बुक में है, एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नाम से एक चैप्टर है, उसमें आपको पूरी बैलेंस शीट की डिटेल मिलेगी, कौन सा आइटम कहाँ पर आता है, कौन सी असेट्स फिक्स्ड है, कौन सी करंट असेट्स है, वो सारी चीज़ें आपको उस फॉर्मेट में मिल जाएगी। तो वहाँ पर जाके एक बार आप ज़रूर एनालिसिस करें कि ये करंट असेट्स होती है, हमारी करंट लायबिलिटीज़ होती है। और जब हमें करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ पता चलेगी तो करंट रेशियो आ जाएगा। एक और चीज़, इसका आइडल रेशियो कितना है, करंट रेशियो कितना होना चाहिए। जो आइडल बना हुआ है या स्टैंडर्ड जो प्रमाप जिसको बोलते हैं, वो है 2:1। अगर 2:1 ये रेशियो आता है तो इसे सही माना जाता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से,
ठीक है ना। तो इसका आइडल या स्टैंडर्ड जो बना हुआ है करंट रेशियो का वो क्या है 2:1 है। तो ये हो गया हमारा करंट रेशियो। फिर आते हैं अपन सेकेंड वाले पर। एक बार हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे। तो पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं लिक्विड रेशियो। स्टूडेंट्स लिक्विड रेशियो क्या है, तो लिक्विड रेशियो फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब ये लिक्विड एसेट्स क्या है, लिक्विड एसेट्स कहें या इन्हें क्विक एसेट्स कहें, एक ही है, लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स। और इसी रेशियो को कहते हैं अपन लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। लिक्विड एसेट्स क्या होती है, तो करंट एसेट्स जो है टोटल, उसमें से एक तो स्टॉक नहीं आता है और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दें, करंट एसेट्स में से दो चीज़ों को छोड़ना है, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को। इनके अलावा जितनी भी एसेट्स होती है वो सारी की सारी क्विक या लिक्विड एसेट्स होती है। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस लिक्विड एसेट्स का पार्ट नहीं होते हैं। तो इनको अगर हटा दें तो बाकी की जो एसेट्स होगी वो लिक्विड एसेट्स होगी। और करंट लायबिलिटीज हम लोग लिख चुके हैं, तो करंट लायबिलिटीज यहाँ पर आ जाएगी और लिक्विड एसेट्स इस फॉर्मूले से निकलेगी, CA माइनस स्टॉक या इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये हो जाएगा लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स। और जब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लिक्विड एसेट्स का रेशियो। अच्छा, जैसे इसमें हमने लिखा था आइडल रेशियो 2:1 है, तो इसका आइडल रेशियो क्या है, तो इसका जो आइडल रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए 1:1। क्विक या लिक्विड रेशियो का आइडल रेशियो कितना रहेगा, 1:1 आता है तो बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही माना जाएगा, अदरवाइज फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, सही नहीं होगा। यानी इसका आइडल जो है वो 1:1 रहेगा। तो बेसिकली आज हमने इसका फॉर्मूला देखा है, इसके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। गुड बाय, जय हिंद।